प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें इतना येलो जर्नलिज्म नहीं था। उतना येलो जर्नलिज्म जो है ये नए पोर्टल्स या नए यूट्यूब चैनल्स या इस तरह से जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ जो चीज़ें या एप्स वगैरह आई है, तो उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल गया है। इस प्रकार की चर्चाएं जो है हमेशा होती रहती है और वो बड़े जोर शोर से होती रहती है। तो इस बारे में आपका क्या अनुभव है, या ये बात सच है या उसमें कुछ सत्यता नहीं है या बस चर्चाएं होती है? तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब कोई चीज़ कोई भी टेक्नोलॉजी नई आती है ना, तो वो अपने साथ में अच्छाई और बुराई दोनों लेकर आती है। तो भाई बम बनाया गया पहली बार तो इसलिए बनाया गया कि भाई हम उस पर आक्रमण ना कर दें, लेकिन उसका उपयोग तो तब इसीलिए होगा कि भाई आप किसी पे अधिकार करना है, कब्जा करना है, तो आप गिरा दें। तो हर टेक्नोलॉजी कुछ अच्छी बुराई लेके आती है। ये सच है कि मतलब ऐसे लोगों के हाथ में भी यूट्यूब आ गया, क्योंकि आप हर व्यक्ति स्वतंत्र है ना जी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आप तो खैर फील्ड से हैं, कई से लोग भी घर बैठ कर काम कर रहे हैं। तो जब समझ ही नहीं है रिपोर्टिंग की, पत्रकारिता की, वैल्यूज नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे? तो यही करेंगे बस। ये कि ये येलोजर्नलिज्म जो है वो बहुत तेज खूब बढ़ गया है, बल्कि अब तो येलो से पता नहीं इसको कुछ और नाम देना चाहिए। इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया, पर अच्छा है। समाज में जितनी बुराई आए ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें अच्छे जो रिपोर्टर्स हैं वो अलग निकल के आए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपदा में अवसर है। तो उस बुराई में भी अवसर ये है कि येलो चले, ऑरेंज चले, ब्लू चले, आप वाइट बने रहे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये ऐसा हो नहीं पाता है। मतलब आप भी जब बढ़ेंगे ना आगे, खूब सारे ऐसे अवसर आएंगे जब डगमग होगा। वहाँ जो बच गया ना, वो असल है। पता नहीं होता, आप 9 लोग हैं ना, मैं आई एम सो सॉरी, कितने बच पाएंगे, लेकिन वही बच पाएगा जो कल्चर के जिसके साथ में आया। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सबने आज प्रश्न उठाया है ना, तो मैं एक शेर के माध्यम से बात करना चाहूँगा। देखिए क्या है, बेईमानी और ईमानदारी दो चीज़ें होती है ना, दोनों का अपना महत्व है। बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं है। आप बेईमान हो जाएं, लेकिन भविष्य आपका खतरे वाला है। बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं है, ईमानदारी के पास निराशा नहीं। उसमें जीत कर भी उड़ने का हौसला नहीं आया, मुझमें हार कर भी कोई हताशा नहीं। आप हार भी जाएंगे ना, समाज के नजर में अनसक्सेस भी हो जाएंगे ना, तब भी आप बहुत मजबूत व्यक्ति होंगे बनिस्बत उसके जो खूब पैसा कमा के बैठा हुआ है। उससे पूछो उसकी आत्मा, उसका चेहरा, उसका रात नींद उड़ गई। जो चैनल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने भी बड़े चैनल्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद आप उनको ऑनर सैटेलाइट पर देख पा रहे हैं। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि 20 बाज़ार से 20 रुपये का माइक खरीदा, उस पर कुछ भी नाम चिपकाया, अपना मोबाइल उठाया और कहीं भी चले गए। अब इसमें ये बात तो सही है सर कि विश्वसनीयता तो खो रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब जब 10 लोग आप साथ में खड़े हैं और कोई आपके साथ में एक फर्जी खड़ा हो गया, पत्रकार तो नहीं कहूँगा क्योंकि पत्रकार कभी फर्जी नहीं होता, कोई फर्जी आपके साथ में खड़ा हो गया, तो आपको ये बिल्कुल डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो आप उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवा लें या तो उसको अपने साथ से हटाई दें। अब आप 5 लोग अगर साथ में खड़े हुए हैं और आपने उसको विरोधी कर दिया कि भाई आप कहाँ से हो, जैसे हमारे साथ अब राहुल सर हमारे साथ जुड़ गए। अभी कई मरतबा ऐसा होता है कि राहुल सर में काफ़ी सीनियर हो, इनकी सत्ता की कुर्सी भी मैंने हथियाई थी, तो उस पर भी मैं आऊँगा अभी। तो राहुल वावीकर से हमारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं राहुल वावीकर जी का स्वागत करती हूँ। हाँ। आप लंबे समय से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देख रहे हैं और प्रिंट का भी बहुत लंबा अनुभव है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिपार्टमेंट के एलुमनाई हैं, तो राहुल जी का स्वागत है। ये सारे विद्यार्थी स्टडी टूर पे आए हैं। आप डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर भटकर और विनोद जी, आप इनके कक्षा में फैकल्टी मेंबर हैं, मैम भी हैं वहीं से यूनिवर्सिटी से, और आप सब साथ में कोई फर्जी खड़ा हुआ है, पत्रकार तो मैंने कहा नहीं, लेकिन जब फर्जी खड़ा है तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा। और आज से ये विरोध करेंगे तब जाके कोई भी व्यक्ति आपके साथ में खड़े होना। क्या होता है कि आपकी 10 आईडी लगी और धीरे से किसी ने अपनी आईडी लगा दी तो उसका तो सार्थक हो गया, उसको जो करना था वो कर चुका। और कई मरतबा ऐसा होता है कि हमने भी देखा है कि अधिकारियों से
कोई गली कूचे की बात कर लेता है, कोई आईपीएस लेवल का अधिकारी खड़ा है तो वो पूछ लेता है कि सर वो ट्रैफिक पे वो लाल बत्ती क्यों बंद है। तो आईपीएस लेवल का अधिकारी आपके इस जवाब देने के लिए थोड़ी बैठा है, वो संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो समझ में आ जाता है कि भैया ये कहाँ किस स्तर का व्यक्ति है। तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा। एक जो सही जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो लोग सटीक जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको सबको मिलकर उसका विरोध करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और आप किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी सही और गलत भी नहीं बोल सकते। वो तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। और जैसे सर ने कहा येलो जर्नलिज्म वगैरह, तो ये वही लोग होते हैं जो 20 रुपए के माइक आईडी बनाकर इधर उधर घूमते हैं, इसकी बाइट किया उससे किया और फिर अपना रोजमर्रा का जो ये बात फिर से वहीं पर आती है जहाँ से आपने बात शुरू की, क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिकेशन की बात शुरू की है। हम चाहे सोशल मीडिया या चाहे यूट्यूब की बात कर लें, तो हमको फिर भी किसी न किसी मीडियम में छपने की और दिखने की जरूरत है। इसलिए हम सोनू जी का स्वागत करते हैं, भाई हमारे साथ हैं और इनका लोग इंतजार करते हैं कि कैमरे वाला आया कि नहीं आया, तब कहानी शुरू की जाए। तो ये सारी कहानी है कि वी नीड द प्रिंट मीडिया, वी नीड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सोनू मसीह जब तक चिड़ियाघर पहुंचते नहीं है तब तक शेर भी स्माइल नहीं देता है। आप सोनू मसीह जी हैं और आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उस समय की जर्नलिस्ट है शायद जब वो बड़े वाले कैमरे चलते करते सर के साथ में थे और बाकी सर के साथ में थे और 26 साल जर्नलिज्म मतलब अपने आप में पीढ़ी रहो एक बात। उसके घर में भी पत्रकार है तो उसको घर में बोलने का मौका कम मिलता है। हमारे इनकी वाइफ क्राइम रिपोर्टर है टाइम्स ऑफ इंडिया में और शी इज वर्किंग इन इंदौर अभी। और वो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से ही है। हम दोनों साथ में ही पढ़े, ग्रेजुएशन भी साथ में हुआ, मास्टर भी साथ में हुआ, हम दिल्ली भी साथ में गए, भोपाल भी साथ में है। मतलब हमारा एक लंबी जर्नी है हमारी। लेकिन ठीक है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कहना ये होता है कि मैम जिनका भी आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे वो सब स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से निकलेंगे। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब भी मैं कहीं मिलता हूँ किसी से और वो बोलता है कि एचएमसी से हैं, तो हमारा सीना जो है गर्व से जुड़ा हो जाता है कि नहीं भैया चलो ठीक है यार, डिपार्टमेंट अपना है और अपने लोग ही काम कर रहे हैं। यहाँ काम कर रहे हैं, उनका स्नेह सबका हमारे डिपार्टमेंट से बराबर बना हुआ। उन्होंने कभी भी हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया। एक सौभाग्य की बात है इस बात के लिए, सही तरीके से कम्युनिकेशन उन्होंने प्रेम रखा है सब। बड़ी बात है, क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बनाया। तो व्यक्तिगत व्यवहार आपने इन लोगों को बांध के रखा है, मतलब जो स्नेह से बांध के रखा है, इसलिए ये सब लोग आते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। अब मीडिया वालों को बुलाना ही अपने आप में एक बहुत जटिल काम है। इतने व्यस्त लोग हैं ये, इन सबको पूछना और इन सब पे यहाँ आना अपने आप में एक बहुत लंबा रहता है एक्सरसाइज। बड़ी बात है कि स्नेह से बांध के रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने केबल टीवी से स्टार्ट किया था अपना करियर, सोनू साथ में राहुल के साथ पढ़ा हुआ ही इसी कॉलेज से, इसी डिपार्टमेंट से। सो केबल के बाद मैं प्रिंट मीडिया में हिंदी, प्रिंट मीडिया में इंग्लिश, उसके बाद सैटेलाइट चैनल के बाद डिजिटल मीडियम के बाद ऐप, और ऐप इज़ लाइक एन आईटी कंपनी। ठीक है, सो इवोल्यूशन पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और वो बात करना चाहता हूँ जो आपके काम की होनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स बहुत डिस्कस किए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। सोर्सिंग में इशू होते हैं, येलो जर्नलिज्म में इश्यूज होते हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो एक बात बोलते थे कि जो राजा होता है ना, राजा जो लीडर होता है, वो चीज़ों को ऊपर से देखता है, टॉप से। जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो आपको भीड़ की मानसिकता पता चलती है। तो आपने सुना होगा भीड़ की असल में कोई मानसिकता नहीं होती, लेकिन भीड़ अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई होती है। तो आपको एक आइडिया मिलता है कि मेरे नीचे या मेरे शहर में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, जिस भी ऑडियंस को आप कैटर कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे सर ने भी कहा था, बाकी लोग भी कह चुके हैं कि मीडिया इज़ ए प्रोडक्ट नाउ। मैं इसको 100% बिलीव करता हूँ कि मीडिया अब एक प्रोडक्ट है। अब अगर ये प्रोडक्ट है तो ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होता है, फिर मार्केट में आता है, और मार्केट में आने के बाद कंज्यूम होता है। इसका कंजम्पशन कितना है ये आपकी सक्सेस पर डिपेंड करता है। अगर ये कंज्यूम नहीं हो रहा है आप सक्सेसफुल नहीं हो। ठीक है, सो जब प्रोडक्ट की बात आती है तो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट वर्ड होता है। आपने अगर मैनेजमेंट कहीं थोड़ा पढ़ा हो, उसमें आपको ये चीज़ सबसे पहले सिखाई जाती है कि मैं जो बना रहा हूँ उसका मार्केट फिट कितना है। देखिए, दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, जिसका एक अलग लेवल है कंजम्पशन का, लोग आते हैं वो खाते हैं। दूसरा, मैंने एक छोटा सा ठेला लगा रखा है, एक छोटा सा कायस्थ पे मेरा, जहाँ पर मैं 20 रुपये में खाना दे रहा हूँ। दो अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट हैं, दोनों एक ही सेक्टर के फूड के उसमें आते हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है कि प्यासा कुएं के पास जा रहा है या कुएं को प्यासे के पास लेके जा रहा है। तो बेटर अप्रोच आपका, अगर आप अपना खुद का कुछ प्लान करते हैं तो प्रोडक्ट मार्केट फिट को ध्यान में रखिए कि जनता कंज्यूम क्या करना चाह रही है। सो आपको पता है क्या करना है, ऊपर आना है, ऊपर आके देखना है नीचे क्या चल रहा है, और आपका जो प्रोडक्ट है उसको लुढ़का देना है। फिर आपको खड़े रहना, अपने आप चलता रहेगा।
तो प्रोडक्ट मार्केट फिट की इसलिए मैंने बात करी कि आप जो भी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल करना चाहें, अपनी मैगजीन स्टार्ट करना चाहें, आप अपने ऑडियंस को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखिए कि वो कंज्यूम क्या करना चाहती है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा घटिया किस्म का एग्जांपल है सर, लेकिन फिर भी इजाज़त दीजिए। मैं भास्कर डिजिटल में था भोपाल में, सो आई वो सीनियर सब देयर, सीनियर सब एडिटर था। तो वहाँ पर मुझे बड़ा डल किस्म का चैनल दिया गया सर, एजुकेशन एंड सेल्फ हेल्प। अब भास्कर जैसे पोर्टल पे एजुकेशन देखने कौन आता है? सेल्फ हेल्प मतलब ज्ञान की बात है, किसको सुनना है यार, सबके पास ज्ञान है। क्या करूँ, मेरे पास रोज का, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, किसी भी अच्छे चैनल में, किसी भी अच्छे पोर्टल पे आप जाओगे, आपके पास रोज का टारगेट होता है, सिर्फ खबरों का नहीं कि कितनी देनी, स्पेशली अगर आप डिजिटल में हो। इतने व्यूज़ इस खबर पे चाहिए, इतने हिट्स मुझे इस खबर पे चाहिए, ये आपको कल फेस करना होगा, इसको अभी से समझ लो। तो जब टारगेट होता था कि 10,000 व्यूज़ नहीं आया सर भास्कर में, 10,000 व्यूज़ नहीं आया तो तुम्हारी खबर बकवास है, तुमको कुछ नहीं आता, ये होता था सीनियर लेवल पे आने के बाद। काम कर चुके हैं अलग अलग मीडिया में, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं जितने स्टूडेंट्स को भी पिछले 10 साल से, मतलब वैसे पिछले 16 ईयर्स हो गए, और इन 16 ईयर्स में मैंने देखा है कि सारे जितने चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब के परे अगर हम एक चीज़ पे बात करते हैं तो वो आज की तारीख में जिस राजा की आप बात कर रहे हैं वो है कंटेंट। और जितना अच्छा हम भाषा पे कमांड कर सकते हैं और जितना अच्छा हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वही हमारे को किसी भी फील्ड में खड़ा कर सकता है। जैसे मैंने बात की, सर ने कहा कि वो एक कवि की तरह खड़े हैं आज, मतलब एक मीडिया में काम करने के बाद एक कवि की तरह पहचान है उनकी। तो यही एक कंटेंट की बात है कि कंटेंट इज किंग। तो जितना आप लैंग्वेज पे फोकस करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम थोड़ा पिछड़ गए, क्योंकि हमारे पास जो स्कूली एजुकेशन से बच्चा आता है उसको हमको बनाना होता है, तो वहाँ हम संभव नहीं हमारे लिए कि हम बड़े बच्चे को भाषा सिखा सकें। तो मैं सोचती हूँ कि आप अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अच्छी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे, उसको अच्छी भाषा देने की कोशिश करेंगे, उसको जो भी भाषा देंगे वो पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कंटेंट क्रिएशन में और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी अभी बहुत समय है, आप बहुत छोटे हैं, तो जितना अच्छा एक भाषा पे आप अपनी कमांड कर सकते हैं उतना आप आगे जा सकते हैं। तो किसी एक भाषा पे करें, अगर आप मराठी भाषी हैं, मराठी में कर रहे हैं काम, तो मराठी पे पकड़ हासिल करें, बहुत जानकारी लें, क्योंकि मैंने अभी एक अनुभव है कि मैं मराठी भाषी हूँ, लेकिन मुझे एक कार्यक्रम में जब भाषण देने की बारी आई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे दिमाग हिलने लगा कि मुझे मराठी में भाषण देना है, क्योंकि मराठी में बात करना अलग है, मराठी में पढ़ना अलग है, मराठी समझना अलग है, लेकिन भाषण बिल्कुल डिफरेंट कला है। तो हर कला में भाषा बदल जाती है और फिर वो आपको कितना आगे चुनौतियाँ देती है, वो सीखने वाली बात है। तो आप जो भी करें, अच्छा कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छी भाषा रखें, और सभी अपने वरिष्ठों का आदर करते रहें, लोगों से प्रेम से रहें, जैसा कि हमने कहा। और सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग एक दिन में और एक घंटे में कुछ सिखा नहीं सकते। हमने सिर्फ अलग अलग लोगों से एक बड़ा मंच आपके लिए रखा था, जिसके अंदर अलग अलग हमारे यहाँ पर विद्वान हैं, जिसमें कुछ हमारे पास आपको मिले हैं, बाकी सारी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन इनके भी अपने शेड्यूल हैं, और इन सबको भी कहीं ना कहीं भागना है। तो हम अब इनको मुक्त करेंगे कि ये अपने अपने काम कर पाएँ और हमारा और हमारे शहर का नाम रोशन कर पाएँ। सोनाली मैडम जी ने हमारे लिए जो बास्केट ऑफ नॉलेज सामने रखा है वो इतना ब्यूटीफुल है कि वो हमें आगे कई वर्ष तक ध्यान में रहेगा। हम यूनिवर्सिटी से आते समय जलगांव का एक जो सचित्र हमारा कॉफ़ी बुक टेबल जलगांव के जिला माहिती डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस ने निकाला है, तो वो भेंट देने के लिए लाया है सोनाली मैडम को यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा, कलेक्टर जो है उन्होंने ये कॉफी निकाला है, और ये जो है इंफॉर्मेशन ऑफिस जो है उन्होंने सब ये तैयार किया हुआ है। इसमें सब जलगांव की इंफॉर्मेशन है, फोटोग्राफ्स है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैडम को मैं ये देना चाहता हूँ कि मैडम को भी और सबको। मैडम आ जाओ सारे लोग। थैंक यू। कॉफी टेबल बुक मेरा बहुत, मुझे बड़ा अच्छी लगती है ये चीज़। आपकी टेबल तो वैसे भी कॉफी टेबल बुक हमने भी बनाई है, लेकिन हमारे यहाँ लगे थोड़ी इंदौर को लेकर के हमारा से आके हमारे बच्चों को आपने ये किया, संकट जी है, रवि जी है। जो हमारे शहर की खासियत है कि हमारा इंदौर जो है वो देश में नंबर 1 है सफाई में। और ये चीज़ मैं आपको बताना, मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग जब पहली बार पहला नंबर आए थे, उसके पहले से हमने ये वाला प्रयोग शुरू कर दिया था कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है, उसको मोमेंटो के रूप में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ या कुछ नहीं देते। हम एक बैग हमने बना के रखा हुआ है, ये कपड़े का बैग है, आप इसको यूज़ करें, ब्रांडिंग भी हो जाती है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंदौर, और ये हमारा अपना लोगो है। तो हम अपने डिपार्टमेंट की
ब्रांडिंग भी करते हैं और आपको सामान कैरी करने के लिए अच्छा मजबूत बैग भी देते हैं। अब यूज कीजिए, रीयूज कीजिए। यूज कीजिए, रीयूज कीजिए और दो के भी इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। क्या मैं देते तो हैं एक ही घर में जाते हैं। बराबर है। डिपार्टमेंट की ये ब्रांडिंग के हमारे लिए इससे अच्छा कोई और फैकल्टी भी है और डिस्ट्रिक्ट जलगांव डिस्ट्रिक्ट पत्रकार संघ जो है उसके पंकज सर आइए। प्रेसिडेंट भी है। सर ये हाँ हाँ आपके साथ मतलब ये हमारा तो सम्मान है। हाँ ये मतलब ये काम की चीज है, पुस्तक रख सकते हैं। ये हमारा सम्मान है पंकज। नहीं नहीं ये हमारा इसलिए मतलब हमारे लिए तो काम का है ये।